हिंदू और पारसी वास्तुकला के समावेश को संजोए फतेहपुर सीकरी में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। उनमें से कुछ सवाल ये हैं कि बेहद खूबसूरत और लाल पत्थरों से निर्मित इस नगरी को क्यों बसाया गया था और इतने कम समय में ये नगरी क्यों वीरान हो गई। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि मुग़ल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था और इस जगह पर अपना अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि एक बार अकबर संतान प्राप्ति की अर्जी लेकर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया। जाते समय सीकरी में अकबर की मुलाकात सूफ़ी फ़कीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फ़कीर ने अकबर को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद अकबर की बेगम जोधाबाई गर्भवती हो गईं। अकबर ने उन्हें फ़कीर के पास ही भेज दिया। जोधा को पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था जहांगीर, जो 1569 में फतेहपुर सीकरी में ही हुआ। अकबर ने खुश होकर कहा कि जहाँ मेरे पुत्र का जन्म हुआ है वहाँ मैं एक नगर बसाऊंगा। उसके बाद फतेहपुर सीकरी को बनाने की योजना तैयार हुई। फतेहपुर सीकरी के निर्माण से पहले मुग़लों की राजधानी आगरा थी, लेकिन इसके बाद अकबर ने राजधानी को नए नगर में स्थानांतरित कर लिया था। 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुग़लों की राजधानी रही। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, लेकिन 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात को फतेह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसने सीकरी का नाम फतेहपुर यानी विजय नगरी रख दिया, जिसे आज हम फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में पानी की किल्लत और कुछ अन्य राजनीतिक कारणों के चलते अकबर यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाया और 1585 में इसे छोड़कर लाहौर को राजधानी बना लिया। ये जो जगह है इसको बीरबल्स हाउस बोलते हैं, कहा जाता है, लेकिन ये है नहीं जगह बीरबल्स हाउस। और इसमें अकबर की दो रानियाँ बेगम रुकैया बेगम और सुल्ताना बेगम, ये दो रानियों का महल था। यहाँ पे ये दो रानियाँ रहा करती थी। ये 2 मंजिला इमारत है और
काफ़ी शानदार बनाई गई है। पुराने टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नक्काशी बहुत ज़बरदस्त की गई है। इसके जो गेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। एक ही पत्थर से काट करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइंस देख रहे हैं इस पर, कि एक ही पत्थर से काट करके ये डिज़ाइंस बनाई गई हैं। और ये जो गेट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उस ज़माने की कारीगरी है ये, और वाकई में देखने लायक है।